हेलो दोस्त, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा जो 31 जुलाई समाप्त हो गया। अब कुछ लोगों का क्वेरी यही था कि कहा जा रहा है कि आरआरबी भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। हमें भी उम्मीद है जल्दी से बढ़नी चाहिए और हमें भी लग रहा था कि एग्ज़ाम का आ गया तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो क्यों ना हम ऑफिशियल चीज़ की जानकारी कर लें कि आंसर की और रिजल्ट बनाने में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है। ये कैसे जांच सकते हैं? इसको जांचने का अभी एक तरीका है कि आरआरबी ने टेंडर में कितना समय दिया था कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी रिजल्ट प्रिपेयर कर ले और प्रोसेस करे, यानी कैपेबिलिटी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का था। इसके बारे में हमने कल भी एक वीडियो बना लिया था। तो कुछ लोग बोले थे दूसरे का नाम नहीं लेना, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हम केवल डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। लेकिन पॉइंट ऐसा होता है जो एक दूसरे से इंटरलिंक करता है। एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो हर लोग एक फैमिली जैसा ही है, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो एक ही हो सकता है। पेपर की कटिंग नहीं हो सकती, किसी ईमेल का विश्वसनीयता पे हम सवाल नहीं उठा सकते और उसको सही नहीं मान सकते, दोनों चीज़ है। और कोई अगर इधर उधर से एसएमएस आती है उसको हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं कह सकते। इसलिए हमने आपको सच्चाई को और अफवाह को समझने के लिए ये वीडियो सारा सीरीज हम बना रहे हैं, न कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। अगर कोई किसी को नहीं बोलेगा तो कल एक पेड़ से पत्ते कोई उठाएगा और कहेगा कि ये आरआरबी ने ऑफिशियल जारी लेटर किया है। जो हड़प्पा संस्कृति के पेड़ पत्तों पे लिखे जाते थे वही डॉक्यूमेंट आज आरआरबी ने जारी किया है और आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है। तो चलिए एक्चुअली टेंडर डॉक्यूमेंट से हम लेके चलेंगे और सारी डिटेल को देख लेंगे। तो कल हमने वीडियो बनाया था कि ईओन सेंटर जो होते हैं उनकी क्या पावर होती है एग्ज़ाम रिजल्ट प्रिपेयर करने का। जो आपको पता ही है कि टीसीएस ने एग्ज़ाम लिया है, तो टीसीएस एग्ज़ाम क्या कहता है कि हम आपको 24 घंटे में रिजल्ट बना के दे देंगे और सारी चीज़ें आपके सामने रहेगी। तो चलिए, टीसीएस तो कह दिया, लेकिन टीसीएस की बात हम कैसे माने? तो इसके लिए हमने कुछ डिटेल आपके साथ शेयर भी किया था कि इसमें ऑप्शन होता है कि फास्ट अगर रिजल्ट करना है तो जब आप सबमिट करते हैं 90 मिनट या जितनी टाइम आपका निर्धारित है एग्ज़ाम, उसी समय आपका स्कोर बता दिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको डिसेबल कर देते हैं। रिजल्ट अवेलेबल जब चाहिए तब आपको दे सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी परमिशन और टाइम के लिए इसको रोक देता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि अगर रिजल्ट की समरी कैसे आती है 90 मिनट में, तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका 90, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 अटैम्प्ट किए हैं कि 50 अटैम्प्ट किए हैं कि 80 अटैम्प्ट किए हैं, ये दिखा देगा। कितने नहीं अटैम्प्ट किए हैं, 20-30 नहीं अटैम्प्ट किए हैं, वो भी दिखा देगा। कितना मार्क फॉर रिव्यू 4-5 क्वेश्चन किए वो भी दिखा देगा। आपका राइट आंसर कितना होगा वो भी बता देगा कि आपने 80 किया है तो 80 में से कितने 60 सही है या 80 के 80 सही है वो भी बता देगा। अगर टोटल सही के किए हैं तो 0 बताएगा रॉन्ग में, अगर 80 में से 60 सही किए हैं तो 20 गलत बता देगा और फाइनल स्कोर आपको नेगेटिव स्कोर हटाने के बाद ये आपके कंप्यूटर पे ही दिख जाएगा जैसे ही एग्ज़ाम आप सबमिट करेंगे, टाइम से पहले या टाइम होने पे। तो ये पूरी कंडीशन आपकी वहीं दिख जाती थी। तो ये डिसेबल है। तो चलिए, डिसेबल है तो हम उससे तो कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम इंक्वायरी कर सकते हैं कि जो रेलवे ने ही टेंडर बनाया है किसके लिए, एनटीपीसी के लिए, उसमें कितना टाइम देता है और कितनी प्रोसेस फास्ट करने की कैपेबिलिटी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे पूरी रिजल्ट के टर्म में है, कोई आंसर की के टर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट मान सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल हम लेके आते हैं। हमेशा जैसा कि हम बात करते हैं कि हमेशा हमारा कोशिश है कि रेलवे की डॉक्यूमेंट को रेलवे से ट्रीट करें, न कि न्यूज़पेपर को। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ध्यान से देखिएगा। जनरल स्पेसिफिकेशन तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। या सिंपल भाषा में बोल दूं, आप एक कभी दुकान पे गए बुक खरीदने, तो आपकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए? आपकी सिलेबस मिलनी चाहिए। सिलेबस नहीं मिलेगा तो आपका ये बुक का कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपके लिए वैलिड है या नहीं वैलिड है। उसी तरह टेक्निकल स्पेसिफिकेशन
उस वैलिडिटी को कहते हैं जो एग्ज़ाम से संबंधित जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगा वो इसको फॉलो करेगा। सिंपल सी बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलिए इसको हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आ लेंगे क्योंकि जो हमारे काम की बात है उसी की बात करेंगे। और देख लीजिएगा हर पेज पे लिखा हुआ है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर नहीं है। आरआरबी चेन्नई CNN 1/19 का ECS के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट जब बना था उस समय का ही डॉक्यूमेंट है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद अगर हम और नीचे आएंगे तो एग्ज़ाम का रिजल्ट का क्राइटेरिया इसमें सेट किया होगा। हालांकि इसमें क्वेश्चन सेट वगैरह 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 सब कुछ का क्राइटेरिया होता है, लेकिन हम उस पर तो हम फोकस करना नहीं है। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट पॉइंट पे आना है आपका रिजल्ट के संबंधित में। 1 मिनट। तो क्वेश्चन सेट आ गया है, क्वेश्चन सेट छोड़ देते हैं। क्वेश्चन सेट में हमने बहुत सारी चीज़ बताया था कैसे सेट करना है। उसके बाद फाइनल स्कोर, ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्कोर, बस इतना ही टॉपिक है हमारी और इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्कोर में देखिए क्या क्या है। कह रहा है कि अगर फाइनल, देखिएगा, फॉर अराइविंग एट द फाइनल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट अप्रूव्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला टू बी अप्लाइड टू रो मार्क्स। ये आपको करना है, किसको, ECA को करना है। और किसको करके देना है, तो रेलवे को करके देना है। आपको नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाना है। एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी विल बी प्रोवाइड ए स्कोर ऑफ द कंडक्टिंग कैंडिडेट विथ इन 5 डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ आंसर की एंड ऑब्जेक्शन ऑफ रिव्यू। रिजल्ट बनाने की कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि जिस दिन आपकी ऑब्जेक्शन समाप्त हो जाएगी 5 दिन में रिजल्ट को प्रिपेयर करके दे देना है आपको। इतनी फास्ट आपकी प्रोसेस होनी चाहिए। ये टेंडर डॉक्यूमेंट कहता है। TCS तो कहता है कि मैं 24 आवर में दे दूंगा, लेकिन ये कहता है कि 5 दिन में आपको बना के दे देना है NTPC की टर्म में। उसके बाद कह रहा है ECA विल बी प्रिपेयर टू रिजल्ट फॉर द ईच RRB फॉर अप्रूव्ड मेरिट इंडेक्स प्रोटोकॉल विद इन 10 डे। अब यहाँ ऑब्जेक्शन से भी ले सकते हैं, एग्जाम से भी ले सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब हम ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करके डायरेक्ट हम एक एक बात पे करते हैं कि आपके पास कोई और लिखा हुआ है कि कोई ऐसा चेंज होता है उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है आपके रिजल्ट में। चलिए वो छोड़ दीजिए, लेकिन अब यहाँ पे हम सवाल उठाते हैं, आप ही से सवाल पूछते हैं। 31 जुलाई को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, SMS या ईमेल से सूचना भी आ गई कि तेज़ी से प्रोसेस हो रहा है आपका एग्जामिनेशन। तो आज है 10 अगस्त, 10 दिन हो गए हैं, अभी आपका आंसर की नहीं आया है। ठीक है, आंसर की आएगा, फिर ऑब्जेक्शन होगा, ऑब्जेक्शन होने के बाद फिर से रिवाइज आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की आने के बाद आपकी रिजल्ट बनेगी। ये है प्रोसेस। अब अगर तेज़ी से प्रक्रिया हो रही है तो हमारे हिसाब से तो आंसर की आ जानी चाहिए थी, क्योंकि अभी जब तक ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होगा रिजल्ट क्लियर नहीं होगा और ECA भी नहीं करेगा। यानी अगर सिंपल सी बात कहें तो अगर ये सारी प्रोसेस जैसा कि आपका टेंडर डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार से होता तो कितने दिन एग्जाम में लगती। 3 दिन आपके ऑब्जेक्शन, 3 से 5 दिन ऑब्जेक्शन के, आंसर की रिलीज करने में 2 से 4-5 दिन या 10 दिन मान लेते हैं। आज हम 10 भी दिन भी काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद आंसर की रिव्यू के लिए 10 से 15 दिन और आपके आगे की प्रोसेस होती है जो आपका रिवाइज आंसर किया आएगा उसमें 10-15 दिन और रिजल्ट बनाने में 5 दिन। तो टोटल ये प्रक्रिया में अगर 20 से 22 दिन में हो जाता तो कहते कि फास्ट हो रहा है, लेकिन अभी ये 20 दिन में होगा। हो सकता है आ जाए, आपकी इस खबर की सूचना अच्छी हो और ये रिजल्ट आ जाए तो मैं आपको ही तारीफ़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा और स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि रिजल्ट इतनी आसानी से रेलवे निकालता नहीं है। 3/19 का अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला है, जिसकी 8 महीने एग्ज़ाम का होने बाकी लगभग हो गया है, क्योंकि 15 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और 18-19 दिसंबर को कुछ लगा के एक आध जिनके छूट गए थे उनके बाद में तो 18 दिसंबर को एग्ज़ाम समाप्त हो गया था। उसके बाद से अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। रिजल्ट छोड़िए, आंसर की नहीं आई है। तो वो भी एग्ज़ाम वही है जहाँ NTPC पहुँचा है। तो ये पूरी डिटेल है जिसमें आप कह सकते हैं कि सब कुछ प्रोविज़न होता है, लेकिन प्रोविज़न के साथ साथ कंडीशन भी होता है। एक पब्लिक में कहना और एक ऑफिशियल डाटा को फॉलो करना, दोनों में डिफरेंस होता है।
इसलिए अभी इसमें जितना जल्दी प्रोसेस हो जाए स्टूडेंट की भलाई है। और उम्मीद करते हैं कि अगर जो न्यूज़ आई है, ईमेल द्वारा आई है, वो ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो टेंडर है उसको फॉलो करें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और सोचते हैं कि आंसर की और रिजल्ट जितना टीसीएस कहता है कि 24 आवर में दे देंगे और आरआरबी कहता है कि 5 डे में रिजल्ट बना के दे देना है, दोनों फॉलो हो जाए तो भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी से बढ़ा हुआ देखेंगे। मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, डायरेक्ट हम देखेंगे और रिजल्ट वेबसाइट पे आएगी तो हम भी आपके साथ वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।